हाँ, तो हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि कुछ ज्यादा ही एनर्जीज का इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारा मोसियोंग होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। इस पर जो आयरन फिस्ट होता है वो यह कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही एनर्जीज का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए हैरानगी की बात नहीं होगी कि तुम यहाँ पर मारे जा सकते हो। चलो यह काम मैं ही कर देता हूँ। और वो यह सब कहने के बाद हमारे मोसियों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है, लेकिन तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो उसे बचाने के लिए आ जाता है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय के बाद का ध्यान दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा मोसियोंग होता है वो हैरान होते हुए जागता है और वो आयरन फिस्ट के बारे में पूछता है। इस पर ये ओल्ड मैन ये बताता है कि जब तुम बेहोश हो चुके थे तो जो आयरन फिस्ट था वो इस जगह पर से रवाना हो चुका था, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, जो बंदा था वो सच में बहुत ज्यादा टफ था। वहीं पर कुछ समय पहले के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओल्ड मैन ने इस आयरन फिस्ट की बहुत ज्यादा हालत बुरी कर दी होती है। वहीं पर आयरन फिस्ट यह कह रहा होता है कि आपकी जो अटैक थी वो तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी ओल्ड मैन। इस पर ये ओल्ड मैन यह कहता है कि अगर तुम और भी चाहते हो तो मैं तुम्हें और भी पंचेस की मजा चखा सकता हूँ। आयरन फिस्ट कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तो यहाँ पर मुझे मुनाफा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है कि मुझे अभी के वक्त पर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। वहीं पर वो जाने से पहले ये हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। जब ये यंग मैन यहाँ पर जागेगा तो उससे ये कहना कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। उसकी बात को सुनकर मोसियोंग ये सोच रहा होता है कि लेकिन अभी के वक्त पर मेरा कोई भी ये इरादा नहीं है कि मैं उसके सामने जाऊं। वहीं पर जो ओल्ड मैन होता है वो मोसियोंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तो तुम पेंग मोसियोंग हो ना। ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है कि तुमने यहाँ पर कन्फेशन को खोज लिया है, लेकिन आखिर तुम्हें मोंग के विष के बारे में कैसे पता चलेगा। इस पर मोसियोंग के हाथ को पकड़कर खड़ा होते हुए कहता है कि एक मेरा दोस्त था जिसने इसके बारे में मुझसे बताया था। भले ये सच है लेकिन आप इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। वहीं पर ओल्ड मैन ये पूछता है कि लेकिन मैं यहाँ पर यह जानकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम्हें आयरन फिस्ट से लड़ाई करने से पहले ही यह पता था कि तुम उसके हाथे हारने वाले हो, तो आखिर तुमने उसके साथ फाइट क्यों करी थी। मोसियोंग ये सोच रहा होता है कि ये सच कह रहे हैं। मैं उस वक्त पर कुछ ज्यादा ही हड़बड़िया हो चुका था। अगर ये बंदा मेरी हेल्प नहीं करता तो शायद से मैं उस जगह पर मारा जाता। जब से जो डीमन किंग का सेक्ट लीडर है वो मेरे आंखों से ओझल हुआ है तो उस दिन से जो मेरी दिमाग है वो खोती जा रही है। लेकिन मैं अब इस जगह पर और भी ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फैमिली हेड कभी भी नहीं बन पाऊंगा। वहीं पर जो ये ओल्ड मैन होता है वो इस मोंक के डेड बॉडी के पास जाकर ग्रीटिंग्स पेश करता है और वो यह बताता है कि जो ये मोंक था वो मेरे लिए एक पेरेंट की तरह था। उसने मुझे बड़ा किया और उसने मुझे सिखाया, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया था इसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही गिल्ट के अंदर चले गए थे और मैंने उसे हर दिन सफर करते हुए देखा था। यहाँ तक उन्होंने मुझे उनके फ्यूनरल को भी रेडी करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो यह चाहते थे कि वो मरने के बाद भी रिग्रेटफुल लाइफ जिए, इसलिए वो इस तरीके से दिख रहे हैं। वहीं पर वो इस चेस्ट को हमारे मूसियों को देते हुए कहता है कि तुम इस चेस्ट को ओपन करो। वहीं पर जैसे हमारा मूसियों इस चेस्ट को ओपन करता है तो उसके अंदर एक लेटर, एक बुक और एक बॉक्स मौजूद होता है। लेटर के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि भले मैंने इस जगह पर कई साल लगा दिए अपने इस गुनाह को मिटाने के लिए, लेकिन फिर भी ये गुनाह को मिटाने के काबिल नहीं है। भले मैं इसकी वजह से अब वापस नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जो भी पर्सन यहाँ पर इस चीज को हासिल करेगा, जो ये वुडन बॉक्स है वो उसका हो जाएगा। लेकिन इसके बदले मेरी ख्वाहिश ये है कि इसके अंदर जो सीक्रेट बुक मौजूद है उसे सॉलिन टेम्पल के अंदर पहुंचा देना। इस पर जो हमारा मुसियोंग होता है वो उस ओल्ड पर्सन से यह कहता है कि आखिर जो ये प्राउड मोंग था उसने आपके अलावा किसी और के ऊपर यह काम क्यों छोड़ दिया। अगर जो ये
बॉक्स वो किसी एंटी फैक्शन वाले लोगों के हाथों में चला जाता तो ये ओल्ड मैन ये कहता है कि वो एक ऐसे टाइप के इंसान थे जो कि सारी की सारी चीजों को किस्मत के ऊपर छोड़ दिया करते थे। वहीं पर वो जैसे ही इस बॉक्स को खोलता है तो इसके अंदर एक पिल मौजूद होती है जिसके अंदर साउलिन की एसेंस भी है जो कि यहाँ पर किसी के भी वेन को पेनिट्रेट करते हुए उसके की को इम्प्रूव कर सकती है। वहीं पर ओल्ड मैन ये बताता है कि जो ये चीजें अब तुम्हारी हो चुकी है, इसके बदले में तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। अगर तुम इस सीक्रेट बुक को यहाँ पर साउलिन ले जाने वाले हो तो क्या तुम यह चीज बता सकते हो कि यहाँ पर जो ये मोंग थे वो यहाँ पर मरने के बाद भी कंफर्टेबली महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी ये सारी चीजें इमोशनल होते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें जो ये फेवर वो किसी भी हालत में करना ही होगा। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय के बाद हमारे इमोशंस को कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है और वो इस पिल के बारे में ये बताता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हासिल करने में साउलिन स्टूडेंट को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ये चीज है वो मुझे इजिली मिल जाएगी। जो इस पिल की पावर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और वो यह सब कहने के बाद इस पिल को खा जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही होती है। वहीं पर वो यह बता रहा होता है कि जो ये चीज है वो इस जगह पर मेरे बोल जिसके अंदर की को स्टोर किया जाता है उसे पूरे तरीके से उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकता है। जो मेरी ये बॉडी है वो इस जगह पर स्ट्रॉन्ग वेंस और एयर पावर से भरी हुई है, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर की कमी हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है। अगर भली मैं यहाँ पर ब्लड के फियर और मेरे मेंटल स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर लेता हूँ तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। इसके अंदर तो सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल अमाउंट ऑफ की है। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस चीज को हासिल कर पाऊंगा। यहाँ तक कि मेरे पास्ट लाइफ में भी मुझे इतने ओवर पावर्ड स्टेट में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े था। वहीं पर वो इसी तरीके से इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है तभी उसके पीछे डीमन किंग आ जाता है और वो कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, और वो अपने स्वर्ग को मूर्तियों के आर पार कर देता है। डीमन किंग यह कहता है कि किंग दाओ यहाँ पर तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग तो कुछ दिन पहले ही मिले थे ना। इस पर मुस्योंग हैरान होते हुए कहता है कि डीमन सेक्ट लीडर आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। यह कहता है कि क्या तुम यह काली घनी रात नहीं देख सकते हो, क्या तुम इसी रात के अंदर मेरे हाथों से मारे गए थे। वहीं पर इसकी वजह से मुस्योंग की अपने साथियों की चीखने की आवाजें आने लगी होती है जो कि यह कह रहे होते हैं कि मास्टर हम लोग अपना रास्ता ओपन करते आप सामने की तरफ जाइए। वहीं पर डीमन किंग ये बताता है कि हाँ ये सही है, मैंने उस दिन सभी लोगों को मार दिया था, यहाँ तक कि मैंने पेंग हुदाई को भी मार दिया था जो कि तुम जिसमें सबसे ज्यादा एडमायर किया करते थे, और साथ ही साथ तुम्हारे सारे के सारे दोस्तों को भी मैंने मार दिया था। वहीं पर इसकी वजह से मुस्योंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन किंग उसके मुंह को बंद करते हुए यह कहता है कि आखिर तुम इस समय मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो, आखिर तुम इतना डरे हुए क्यों थे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे फाइट बैक कर सकते हो, तुम तो सच में बहुत ज्यादा वीक हो। वहीं पर तभी जो हमारा मुस्योंग होता है वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया आधा डीमन किंग, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे किसी चीज के बारे में याद आ चुका था, जैसे कि मैं अब भी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डीमन हार्ट के जरिए मैनिपुलेट हो चुका था। अगर ये रियलिटी होती तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं किंग डाउन होता। ये सच में बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है और वो एक पंच मार के जो ये डीमन हार्ट होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ ही जो सुबह होती वो हो जाती है। वहीं पर मुस्योंग यह कहता है कि इसी सूरज की तरह मैं दोबारा से राइज करूंगा और अपने सारे के सारे दुश्मनों को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। वहीं पर हमारे हीरो के कल्टीवेशन लेवल को भी बताया जाता है जिसने ओवर पावर्ड स्टेट के फर्स्ट गेटवे को क्लोज कर लिया होता है। वहीं पर रेडी होने के बाद यह कह रहा होता है कि अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, क्या मुझे सबसे पहले शाओलिन टेम्पल जाना चाहिए क्या,
हाँ चलो ये ठीक है, उस चीज को करने से पहले मुझे सबसे पहले एक जगह पर रुकना चाहिए। तभी उसे कुछ महसूस होता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पर बंदे आने लगे होते हैं। उन्हें फील करके हमारा मुसियोंग ये सोच रहा होता है कि जो मेरी सेंस करने की पावर हो तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मुझे ये समझ में आ चुका है कि बहुत सारे लोग बहुत तेजी से मेरे पास आ रहे हैं। उनके मूवमेंट को देखकर यह लगता है कि वो लोग ट्रेंड असैसिन्स हैं या वो लोग इस जगह पर पेंग दाइयों के द्वारा भेजे गए हैं। अगर नहीं तो तभी जो ये सारे के सारे लोग होते वो हमारे मोसियों के पास आ जाते हैं और वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि ग्रीटिंग्स हेवनली असैसिन सेक्ट के यंग मास्टर। वहीं पर उनकी बात को सुनकर मोसियों हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो। इस पर ये लेडी अपने मास्क को हटाते हुए कहती है कि यंग मास्टर, आप इस जगह पर हेवनली असैसिन सेक्ट के हेड के एक लोते ब्लड रिलेटिव है। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है कि हम लोग अचानक से आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं। इस पर मोसियों ये पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर यह लेडी बताती है कि मैं हूँ हुआरान, जो कि हेवनली असैसिन सेक्ट के सांजी कोस्टल रीजन की हेड हूँ। सबसे पहले आप इस गोल्ड प्लेकी को अपने लिए लीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हुए हेवनली असैसिन सेक्ट के अंदर कोई रिक्वेस्ट डालते हैं तो कोई भी माइका लाल उस रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सकता है। यहाँ पर इस कांगो के अंदर सिर्फ 10 लोगों के पास ही जो ये प्लेकी है वो मौजूद है। वहीं पर इस चीज को लेने के बाद जो हमारा मुसियोंग होता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वो यह कहता है कि तुम इसके लिए मेरे ग्रैंड फादर को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कहना। लेकिन क्या तुम लोग मुझे यह बता सकते हो कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हो। तुम लोग सिर्फ गोल्ड प्लेकी को डिलीवर करने के लिए तो नहीं आए हुए होगे ना। वेट अ सेकंड, क्या तुम लोग इस जगह पर उस पर्सन के बारे में बताने के लिए आए हुए हो जिसके बारे में मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। वहीं पर हुआरान ये बताती है कि जैसा नहीं यंग मास्टर ने कहा था कि हमें जियोम जियोक ग्रुप के बारे में पता लगाना है, तो हमने उसके बारे में पता लगाया। जो जियोम जियोक मर्चेंट ग्रुप है वो पूरे तरीके से खत्म होने के कगार पर है। जो ये सिचुएशंस थी वो बहुत ज्यादा अर्जेंट थी, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। इसकी वजह से मुसियोंग हैरान होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। जो चीज मुझे याद थी तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसी के साथ में कुछ दिनों के बाद माउंट सीसोंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक कारावान होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है और जो ये कारावान होता है वो जियो का मर्चेंट ग्रुप का होता है। वहीं पर जो ये पर्सन होता है वो सोच रहा होता है कि हम लोग बहुत ही बड़े वाले ट्रबल के अंदर आ चुके हैं। भले जो ये ट्रेडिंग थी वो सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन इस पर्सन के बारे में बताया जाता है ये जियो का मर्चेंट ग्रुप का लीडर होता है और इसका नाम होता है जियोम ओनील। वहीं पर मास्टर जियोम यह बता रहा होता है कि आखिर में हमें वो आइटम नहीं मिला। मुझे यह बिलीव नहीं होता है कि एक इलीगल ट्रेडर के बाद पास भी वो आइटम मौजूद नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो मेरा बेटा है वो इस जगह पर खत्म हो जाएगा। तभी जो उसके साथ वाला पर्सन होता है वो कहता है कि मास्टर, आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉर्थ सी आइस पैलेस के अंदर वो आइटम मौजूद है जिसकी आप तलाश के अंदर है। हमने वहाँ से निकलने से पहले आइस पैलेस के अंदर एक मैसेज भेज दिया था। वहीं पर इसके बारे में बताया जाता है ये जियो का मर्चेंट ग्रुप का कमांडर ऑफ गार्ड्स होता है और इसका नाम हियो मोजिन होता है। वहीं पर वो आगे कुछ कह पाता तभी बहुत सारे तीर आकर इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो यह कमांडर होता है वो मास्टर जियोम के सामने आने वाले तीर को रोक देता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वहीं पर उसकी यह कहते के साथ ही बहुत सारे लोग सामने की तरफ आने लगे होते हैं और वो लोग गार्ड्स के ऊपर अटैक करते उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर देखते ही देखती यहाँ पर एक बड़ी सी जंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर ये देख के जो कमांडर होता है वो भी फाइट में कूद जाता है और वो बहुत सारे बैंडिट्स को मार देता है। ये देखकर ये बैंडिट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो कमांडर होता है वो यह कहता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग हमारे ग्रुप के अंदर अटैक क्यों कर रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसे ही मास्टर जो कि हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर सकते हैं। उसकी ये कहते के साथ ही एक पर्सन की यहाँ पर एंट्री
एंट्री होती है उसे देखकर कमांडर हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो इस जगह पर ब्लड उल्फ हो ना। ब्लड उल्फ यह कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा हैरानगी की बात है कि तुम मुझे जानते हो। वहीं पर ब्लड उल्फ को देखकर जो मास्टर जियोम होते वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो यह कह रहे होते कि ये तो माउंट सियोंग का एक बेस्ट किलर है। मुझे ये सुनने को आया था कि ये यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है। वहीं पर मास्टर जियोम कहता है कि ब्लड उल्फ, मैं आपको अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता हूँ। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आखिर आप ये सभी चीजें क्यों कर रहे हैं? आप जितना चाहे उतना पैसा ले सकते हैं, क्या आप हमें जाने दे सकते हैं? ब्लड उल्फ यह कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पैसों के लिए तुम लोगों की जान लेने के बारे में सोचा है क्या? और यह सब कहने के बाद कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। ये देखकर कमांडर हैरान होते हुए कहता है कि जो बंदा वो तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। वहीं पर ब्लड उल्फ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कमांडर बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी ब्लड उल्फ अचानक से उसके ऊपर अटैक करते हुए सामने की तरफ निकल जाता है और इसी के साथ ही जो कमांडर का काम होता है वो तमाम हो जाता है। मास्टर जियोम ये सोच रहे होते हैं कि उस पर्सन ने तो सिर्फ एक ही स्ट्राइक के अंदर कमांडर को हरा दिया। ब्लड उल्फ यह कह रहा होता है कि यहाँ पर बिजनेस करने का जो काम होता है वो शांति से होता है, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ रूल्स को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो यह सब कहने के बाद मास्टर जियोम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पर हमारा मुसियोंग आकर अपने एक ही हाथ के अंदर उस ब्लड उल्फ के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर ब्लड उल्फ हैरान होते हुए कहता है कि उसने तो सिर्फ अपने खाली हाथों की मदद से ही मेरे टेक्निक्स को स्तब्ध कर लिया। आखिर जो ये मास्टर है वो कहाँ पर से आया है? मुसियोंग यह कहता है कि मैं भागता भागता बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मुझे भागने में इतनी दिक्कतें हुई कि मैं यहाँ पर सो भी नहीं पाया था। जितना मुझे याद है तुम तो इस जगह पर जियो के रियोन सेक्ट के मास्टर के यंगर ब्रदर हो ना। ब्लड उल्फ ये पूछता है तो आखिर तुम कौन हो? वहीं पर जियो के रियोन सेक्ट का नाम को सुनकर जो मास्टर जियोम होते वो सोच रहे होते कि आखिर जो सेक्ट है वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुसियोंग ये सोच रहा होता है कि पास्ट लाइफ के अंदर इस बंदों की वजह से जो यहाँ पर जियो का मर्चेंट ग्रुप थी वो पूरे तरीके से डिस्ट्रक्शन के अंदर आ चुके थे। वहीं पर वो उस पर्सन से कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे के बारे में जान सके, क्योंकि आज के दिन पर मैं पूरे के पूरे जियोक्रियन सेक्ट के साथ तो मैं भी तबाह बर्बाद करने वाला हूँ। इस पर जो ब्लड उल्फ होता है वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर जो ये बंदा है वह कहाँ पर से आया है। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि एक मामूली बंदा है, क्योंकि इसने सिर्फ अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करते हुए मेरे हाथों को डिफ्लेक्ट करा था। क्या जो ये बंदा है वो अपने स्ट्रेंथ को छुपा कर रख रहा है क्या? आखिर जो ये बंदा है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मुझे एक ही दफा में उसे खत्म करना पड़ेगा। और यह सब कहने के बाद अपने साथियों को हमारे मुसियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इस पर जो हमारा मुसियोंग होता है वो नीचे की तरफ एक पाँव मारकर प्रेशर की मदद से इन सभी के सभी लोगों को पीछे की तरफ फेंक देता है। वहीं पर वो ब्लड उल्फ से यह कहता है कि ओ अच्छा सॉरी, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से। ये ब्लड उल्फ हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यह क्या था? तुम मुझसे यह मत कहना कि जो ये बंदा है वो एक ट्रांससेंडेंट मास्टर है। तभी अचानक से मुसियोन उसके पास आ जाता है और उसके ऊपर पंच मारते हुए उससे यह कहता है कि नहीं, मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। और वो उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर उड़ा फेंकता है और इसी पंच के साथ ही जो ब्लड उल्फ का काम होता है वो पूरे तरीके से काम तमाम हो जाता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि कैसे मुझे जल्दी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, वरना जो सारी की सारी चीजें थी वो पूरे तरीके से तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वहीं पर जो मास्टर जियोम होते वो सबसे पहले हमारे मुसियों का शुक्रिया अदा करते हैं और वो उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। इस पर हमारा मुसियों उनसे यह कहता है कि तुम इस जगह पर मास्टर गियोम हो ना, क्या आप इस जगह पर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं? उसकी बात को सुनकर मास्टर जियोम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ में जियोम मर्चेंट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग आ चुके होते हैं। मुसियोंग आगे की तरफ चल रहा होता है, मास्टर जियोम उसके पीछे पीछे आते हुए कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर आप थोड़ा सा रुकिए, चाहे कितनी ही ज्यादा अर्जेंट क्यों ना हो, आप तो बहुत जल्दी फास्ट जा रहे हैं। जो मेरे बेटे की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी है,
इसलिए वो आपसे अभी के वक्त पर मिल नहीं सकता है। वहीं पर देखते के साथ ही ये लोग यहाँ पर उस कमरे तक पहुँच जाते हैं। वहीं पर कमरे पर पहुँचते के साथ ही जो मास्टर जियोम होते हैं वो कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और वो उससे ये कह रहे होते कि भले ही आपने मेरी जान बचाई है लेकिन फिर भी आप इतने स्पीड से आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं। इस पर हमारा म्यूजियम ये बताता है कि मुझे माफ कीजिएगा मास्टर, मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ी के अंदर था इसलिए मैंने अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर आपके बेटे के बारे में रूमर्स सुन रखा था। जब वो बारबेरियन साउथर्न की जगह से वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक ग्रैंड फ्लेम सरपेंट ने काट लिया था और जो ग्रैंड फ्लेम सरपेंट की पॉइजन होती है वो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है जो कि यहाँ पर जिंदगी को खाती है। और मुझे ये सुनने को आया है कि जब कोई पर्सन पॉइजन हो जाता है तो जो उसकी स्टोमेज होती है वो इस जगह पर मरते दम तक जलती रहती है। और मैंने उस चीज को ट्रीट करने के लिए उस इंग्रेडिएंट्स को लेकर आया हुआ हूँ जो कि उसे ट्रीट कर सकता है। वहीं पर उस सामान को निकाल पाता उससे पहले ही जो यंग मास्टर जियोम होता है वो अंदर की तरफ से यह कहता है कि फादर आप यहाँ पर गेस्ट को ज्यादा टाइम तक बाहर की तरफ नहीं देख सकते हैं, आप प्लीज उन्हें अंदर लेकर आए, मैं यहाँ पर उनके साथ बात कर सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो मास्टर जियोम होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही अंदर जाने के बाद जो ये यंग मास्टर जियोम होता है वो इस जगह पर सबसे पहले अपने फादर की जान को बचाने के लिए हमारे म्यूजियम का शुक्रिया अदा करता है और वो अपने बारे में बताता है। वहीं पर म्यूजियम ये सोच रहा होता है कि जो ये पर्सन है वो आने वाले समय के अंदर किंग ऑफ गोल्ड बनने वाला है क्योंकि जो इसकी टैक्टिक्स और जो इसकी दिमाग है वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है जिसकी वजह से उसने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने इस ग्रुप को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया था। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि मैं उसके साथ अभी से ही कनेक्शन बना लूं। लेकिन जैसे कि मैंने इस वक्त पर उसके फादर को यहाँ पर बचा लिया है तो शायद से मैं इजिली उसके साथ कनेक्शन बैठा सकता हूँ। वहीं पर वो इस जगह पर यंग मास्टर जियोम को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरे अचानक यहाँ पर आने के लिए माफ कीजिएगा। इस पर जो यंग मास्टर जियोम होता है वो कहता है कि नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं पर वो अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर सरपेंट को काटने की वजह से जो मेरी बॉडी वो इस तरीके की हो चुकी है जिसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। यहाँ पर इस चीज को ठीक करने के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जैसे कि मिलियनम जिनसेंग, लेकिन यहाँ पर जो आइस प्लेस है वो इतनी आसानी से अपनी इतनी कीमती चीजों किसी को भी नहीं दे सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर द मिलियनम जिनसेंग को हासिल करने में नाकामयाब हो चुके थे। इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर जल्दी ही मरने वाला हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हमारा म्यूजियम होता है वो अपने पास से एक डब्बे को निकालते हुए कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर अलगम बोम मौजूद है। उसकी ये बात को सुनकर ये सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। म्यूजियम ये बताता है कि जो ये मेडिसिन है ये उतना ही अच्छा है जितना मिलियनम जिनसेंग है। ये जो चीज है वो आसानी से आपके ग्रैंड फ्लेम सरपेंट पॉइजन को डिफीट कर सकता है। वहीं पर वो आगे यह कहता है कि मैं इस फ्लावर को आपको दे सकता हूँ लेकिन मुझे इसके बदले एक हेल्प चाहिए। आने वाले समय के अंदर जो पिंग फैमिली सक्सेशन होने वाली है उसके अंदर मुझे नेक्स्ट हेड बनना है। इसके लिए मुझे आपकी विजडम की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं पिंग फैमिली को यहाँ पर रिवाइव कर सकूं। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो मास्टर जियोम होते हैं वो इस जगह पर हमारे म्यूजियम का शुक्रिया अदा करने लगे होते हैं। इसकी वजह से हमारे म्यूजियम को यह लगता है कि उसने इस जगह पर यंग मास्टर जियोम की फेवर को हासिल कर लिया है। लेकिन तभी जो यंग मास्टर जियोम होता है वो यह कहता है कि अगर आप इसके बारे में सच कह रहे हैं तो मुझे यह डर है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसकी वजह से मास्टर जियोम होते बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का ये मतलब क्या, आखिर तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कह रहे हो। इस पर मास्टर जियोम ये बताता है कि यहाँ पर जो यंग मास्टर है वो इस जगह पर मुझसे बिना कुछ लिए हुए मेरी हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्हें पहले से ही ये पता था कि मुझे एक बीमारी है और ये भी जानते थे कि रास्ते के अंदर आपके ऊपर अटैक होने वाला है। तो आखिर कोई पर्सन इतने अच्छे टाइमिंग में कैसे अपीयर हो सकता है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो यंग मास्टर पेंग वो यहाँ पर कुछ
कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से मुसियोंग ये सोच रहा होता है कि तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। भले जो उसकी लाइफ वो बहुत ही बड़े वाले खतरे के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। वहीं पर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। जो मेरे ग्रैंडफादर है वो इस जगह पर हेवनली असैसिन सेक्ट के मास्टर सलवांग है। उसकी बात को सुनकर यंग मास्टर जियोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा मुसियोंग ये बताता है कि तुम्हें तो यह पता ही होगा कि यहाँ पर जो हेवनली असैसिन की इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग की जो चीज होती है वो हाउस सेक्ट के बराबर ही होती है, इसलिए मैं यहाँ पर अलगल ब्लूम को हासिल करने में कामयाब हो पाया और यहाँ पर अपने साथियों की मदद से मैं तुम्हें भी खोजने में कामयाब हो चुका था। इसी की मदद से मुझे यह पता चला कि यहाँ पर तुम्हें ग्रैंड फ्लेम सरपेंट ने काटा था और साथ ही साथ मुझे जियो क्रियोन सेट के बारे में भी पता चला, जो कि यहाँ पर जियो मर्चेंट ग्रुप को बहुत ही टाइम से यहाँ पर पीछा कर रहा है। यहाँ पर जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो मेरे मदर के साइड से यहाँ पर मुझे मिली है, इसलिए मैं सबसे पहले इतने सारे सस्पिशियस चीजों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन वो मेरे पास्ट लाइफ से मिली हुई है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे ये झूठ बोलना ही पड़ा। मैंने यहाँ पर हुआरांग को अपने पीछे आने से इसलिए मना किया था क्योंकि मैं आसानी से इस किंग ऑफ गोल्ड के ट्रस्ट को यहाँ पर से जीत सकता हूँ। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो यंग मास्टर जियोंग होता है वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम और भी बहुत सारी चीजों को छुपा रहे हो, लेकिन ये फिर भी ठीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज देखी जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं तो बस एक छोटे से ग्रुप का एक यंग मास्टर हूँ। इस पर मुसियोंग यह कहता है कि ऐसी बात नहीं है, भले तुम यहाँ पर एक स्मॉल मर्चेंट ग्रुप से बिलोंग करते हो, लेकिन तुमने ही वही इस जगह पर अपने स्ट्रीट मर्चेंट ग्रुप को बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जब मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि तुम यहाँ पर बिस्तर के अंदर पड़े हुए हो, लेकिन तुम फिर भी बेकार में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इन्हीं सब चीजों की वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आखिर तुम अपनी आंखों में मेरे बारे में क्या सोचते हो यंग मास्टर? क्या मैं इन्वेस्ट करने के लायक नहीं हूँ? उसकी बात को सुनकर जो मास्टर जियोंग होता है वो यह कह रहा होता है कि चलो ठीक है, जबकि तुम इतना कह रहे हो तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं। चलो ये एक डील है, मैं यहाँ पर इस दुनिया की जो सारी की सारी वेल्थ है वो तुम्हारे कदमों के ऊपर लाकर रख दूंगा। वहीं पर कुछ समय के बाद जो मास्टर जियोंग होता है वो आगे यह बताता है कि भले मैं अभी के वक्त पर ट्रीट हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्रीट होते के साथ ही तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब जो हमारी मर्चेंट ग्रुप थी वो यहाँ पर ग्रो होना स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर एक जियो क्रियोन सेक्ट का एक ब्रांच मौजूद था जिसने हमारे जियो मर्चेंट ग्रुप को परचेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया, जिसकी वजह से वो हमेशा हमारे मर्चेंट ग्रुप को हैरेस किया करते थे, जिसकी वजह से मुझे ये फिक्र है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। इस पर मुसियोंग ये कहता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर जो जियो क्रियोन सेक्ट वो डिसअपियर हो जाता तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इस पर जो मास्टर जियोंग होता है वो हाँ में जवाब देता है। इस पर मुसियोंग ये कहता है कि तो ठीक है, मैं यहाँ पर फौरन ही वापस आता हूँ। इस पर यंग मास्टर जियोंग ये कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? इस पर हमारा मुसियोंग ये कहता है कि हम लोग जियो क्रियोन सेक्ट जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर मुगजिंग बैंग हाइडआउट के बारे में बता सकते हो क्या? इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें मुगजिन हाइडआउट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मुगजिन होते हैं वो आराम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक पर्सन की आंखें खुलती है और वो सामने वाले पर्सन से यह कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिर तुम जा क्यों नहीं रहे हो? सामने की तरफ हमारा मुसियोंग मौजूद होता है जो कि उससे यह कहता है कि क्या ये मुगजी ग्रुप है क्या? इसकी वजह से यह पर्सन गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की? क्या तुम्हें सच में इतना लगता है कि यहाँ पर लंबा होने की वजह से तुम हमारा कुछ उखाड़ पाओगे? इस पर हमारा मुसियोंग ये कहता है तो हाँ, इस बात से ये जाहिर होता है कि ये मुगजी ग्रुप ही है। वहीं पर इसी के साथ ही जो हम ये बंदा होता है वो अंदर की तरफ दरवाजे को तोड़ता हुआ गिर जाता है। ये देखकर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? हमारा मुसियोंग अंदर की तरफ आते हुए कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर छुपकर बैठे हुए हो। यह देखकर जो एक पर्सन होता है वो हमारे मुसियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा
होता है, लेकिन जो मूसियोंग होता है वो एक ही अटैक के अंदर इस पर्सन का काम तमाम कर देता है। ये देखकर ये सोच रहा होता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ज्यादा मोस्तरस है। वहीं पर वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर हमारा मूसियोंग यह कहता है कि तुम लोगों को इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग जल्दी हेवन के अंदर जाने वाले हो, तब जाकर तुम लोग ब्लड उल्फ से इसके बारे में पूछ सकते हो। वहीं पर जो हमारा मूसियोंग होता है वो ड्रिंक करता है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए यह कहता है कि चलो यहाँ पर सबसे पहले मौज मस्ती कर लिया जाए। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। जोकरियोंग सेक्ट के लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ये पर्सन होता है वो ये कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर ब्लड उल्फ का कोई भी न्यूज आया है क्या। इसके बारे में बताया जाता है जोक सेक्ट का लीडर दोक अंदो होता है। इस पर ये पर्सन बता रहा होता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तक उसका न्यूज हमें नहीं मिला है। दूसरा पर्सन ये कह रहा होता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लड उल्फ है वो हमारे यंगर लीडर है, इसलिए वो सेफली यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे। अंदो यह कह रहा होता है कि मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे रिलैक्स होने के लिए कहो, मैं यह चाहता हूँ तुम लोग बंदों को भेजकर इस सिचुएशन के बारे में पता लगाओ, क्योंकि जो पर्सन वो मुझे बहुत ही खराब तरीके से अनकंफर्टेबल फील दिला रहा है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। वो इस जगह पर चोंग बिंग उम्मा की बात कर रहा होता है। उसकी बात को सुनकर ये दोनों के दोनों लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अंदो यह कह रहा होता है कि अगर तुम लोग इस जियो ग्रुप को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर जो हमारी जिंदगी और रिस्क के अंदर आ जाएगी। तभी एक पर्सन आकर ये बताता है कि मास्टर हम लोग खतरे के अंदर आ चुके हैं, जल्दी कीजिए और बाहर की तरफ आइए। इस पर अंदो बाहर की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि तुम ये मत कहना कि यहाँ पर जो ब्लड उल्फ है, लेकिन जैसे वो सामने के नजारे को देखता तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुगजिन का एक बंदा पड़ा हुआ होता है। वहीं पर वो अपने साथी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जो मुगजिन वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वो अपीयर्ड हुआ है मुगजिन के अंदर। उसकी बात को सुनकर अंदो ये कह रहा होता है कि आखिर कौन अपीयर हुआ है। ये पर्सन कहता है कि एक मॉन्स्टर, और ये कहने के बाद खत्म हो जाता है। वहीं पर अंदो ये कहता है कि जल्दी करो और रेड स्वर्ड स्क्वाड को बुलाओ। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। ताइवान डाउनटाउन का सीन दिखाया जाता है। जो रेड स्वर्ड स्क्वाड होती है वो इस जगह पर कहीं के लिए रवाना हो चुकी होती है। वही उन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आखिर जो ये किलर लोग हैं वो बाहर की तरफ क्यों निकले हुए हैं। यहाँ पर मुझे र्यूमर सुनने को आया है कि जो सारे के सारे मेंबर्स वो टॉप मास्टर्स हैं। अगर तुम इनका सामना करने की कोशिश करते हो तो तुम बड़ी मुश्किल से उनके हाथों से बच पाओगे। वहीं पर जो ये रेड स्क्वाड होती है वो मुजिन ग्रुप के पास चले जाते हैं, जहाँ पर हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बैठी हुई होती है। वहीं पर हमारा मूसियोंग ड्रिंक करते हुए कह रहा होता है कि मैंने जितना सोचा तुम लोग तो कुछ जल्दी ही यहाँ पर आ चुके हो। जबकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो चलो जो खेल है उसे स्टार्ट करते हैं। जो रेड स्क्वाड का लीडर होता है वो यह कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर हमारा मूसियोंग यह कहता है कि मैं पेंग क्लैन का 4th यंग मास्टर पेंग मूसियोंग हूँ, क्या ये काफी है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो ये लोग होते हैं वो हमारे मूसियों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं। वही पर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर तबाही क्यों मचा रहे हो। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखता तो हमारा मूसियों सामने की तरफ नहीं होता है, इसलिए वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। लेकिन जो हमारा मूसियों होता है वो उसके पीछे आ चुका होता है। इसकी वजह से वो हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे ये भी पता नहीं चला था कि आखिर वो मेरे पीछे कैसे आ गया। वही पर हमारा मूसियों ये सोच रहा होता है कि जो ये सिचुएशन थी वो मेरे पास लाइफ के अंदर भी मौजूद थी। वहीं पर हमारा जो जहियुक होता है वो अपने साथियों के साथ कहीं पर रवाना हो चुका होता है। जो उसके साथी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर आप अकेले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। इस पर जहियुक यह कहता है कि यहाँ पर जो पेंग नाम के सरने वाले लोग होते हैं वो ऐसा ही करते रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर भागने की कोशिश करते तो हमारा नाम का क्या फायदा रह जाएगा। वहीं पर जहियुक यह कहने के बाद सामने जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पर इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक पर्सन के अटैक को डॉज करते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर पेंग जहियुक के टेक्निक को अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले एनिमीज के ऊपर बिंदास कूद जाया करता था, लेकिन अभी के वक्त पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, ना कि दुश्मनों को ज्यादातर खत्म करना है। लेकिन अभी के वक्त पर मुझे इन लोगों के लिए सॉरी फील हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो यह कहने के बाद लगातार अटैक करते हुए बहुत सारे लोगों को
मार डालता है। यहाँ पर सिर्फ लीडर ही बचा हुआ होता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ हो तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो हमारी रेड स्वर्ड थी वो तो पूरे तरीके से उसके सामने हार चुकी है। वहीं पर जो हमारा मोसियोंग होता है वो लास्ट में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है और वो इस जगह पर टाइगर द स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश लगाता है जो कि सीधा जाकर यहाँ पर सामने की तरफ लगता है और ये सारे के सारे लोग हार जाते हैं। वहीं पर वो रेड स्क्वाड के लीडर को जगाता है। वहीं पर ये बंदा सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि इसने अकेले हम जैसे टॉप मास्टर्स को हराया है। मुझे ये नहीं लगता है कि जो ये पर्सन है वो बहुत ज्यादा इजी गोइंग होगा। वहीं पर जो हमारा मोसियोंग होता है वो कह रहा होता है कि तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि एक पर्सन जिंदा है। क्या तुम यहाँ पर मुझे डायरेक्शन दिखाने की तकलीफ करोगे? तो वो इस जगह पर अंधों के लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट फाइट में हमें इस जगह पर हमारे मोसियोंग और अंधों के बीच में फाइट दिखाया जाएगा। तो तब तक के लिए सायोनारा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।